तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को। तो भाई मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है थीटा। थीटा एंगल है इनके बीच में। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो भाई डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का क्या होता है, ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको ऐसे दिखाते हैं डॉट से, तभी इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट करने पे किसी भी दो वेक्टर ए और बी का मैं बोल देता हूँ वेक्टर ए और बी। तो भाई कोई भी दो वेक्टर अगर है तो अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी और इसकी वैल्यू आती है ए बी कॉस थीटा। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और ये थीटा जो है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आप करोगे या फिर आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करो तो ये सेम आता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो भाई ये सेम आता है, क्योंकि अगर मान लो ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल जो है थीटा है। तो जब आप ए डॉट बी कर रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम लेते हैं ए से बी की ओर, तो इसकी वैल्यू है थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा। तो भाई अगर आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करोगे तो अब आप बी से ए की ओर लो एंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में बी से ए आओगे तो ये वाला एंगल आप लोगे, जो ये बड़ा वाला एंगल है ये वाला, तो इसकी वैल्यू आएगी 360 डिग्री माइनस थीटा। तो भाई ये हो जाएगा बी डॉट ए हो जाएगा बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। तो भाई कॉस 360 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी आ गई बी ए कॉस थीटा। तो भाई इसीलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो चाहे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करो, दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज गिवन बाय वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर, जहाँ पे एफ जो है फोर्स है और वेक्टर आर है डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फाइंड द वर्क डन बाय अ 20 न्यूटन फोर्स acting vertically upwards on a particle with displacement r is equal to 2 मीटर डाउनवर्ड्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक पार्टिकल है उस पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो भाई ये मान लो कोई पार्टिकल था, ये एक पार्टिकल है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ये पार्टिकल है इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका उसको अभी हमने वेक्टर आर बोल दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको जब वेक्टर स्टार्ट किया था तो बताया था कि वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर होता है, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि आर जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसकी 2 मीटर और इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। तो भाई यहाँ पे वेक्टर एफ है ऊपर की ओर और वेक्टर आर जो आ रहा है वो आ रहा है डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे आप निकाल लो वर्क, ये स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क, और ये हो जाएगी एफ आर कॉस थीटा। तो भाई फोर्स ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, तो इनके बीच का एंगल जो आ रहा है यहाँ पे थीटा वो हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट है दोनों और सीधी लाइन में है तो एक लाइन में एंगल बनता है 180 डिग्री। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो थीटा हो जाता 0 डिग्री। तो वर्क आ गया यहाँ पे एफ दिया गया 20 न्यूटन, 20 इंटू आर जो वेक्टर है, यहाँ पे एफ आर जो है ये इसका मैग्नीट्यूड रखते हैं हम, तो वेक्टर आर जो है 2 मीटर है, इंटू कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 -1 होता है तो वर्क आ गया -40
न्यूटन मीटर, तो भाई फोर्स न्यूटन में होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है मीटर में, तो ये आ गया 40 न्यूटन मीटर या फिर -40 जूल। तो भाई डॉट प्रोडक्ट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हम वर्क डन निकाल रहे हैं, ऐसे ही आगे रोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्क डन होगा, तो उसमें जो है फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क और आर की जगह आ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो भाई वहाँ पे भी वर्क हम कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखना वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टी है कुछ डॉट प्रोडक्ट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे सेंस जो है थीटा किस सेंस में आप ले रहे हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि दोनों सेम आते हैं, ए बी कॉस थीटा या फिर ए बी कॉस 360 माइनस थीटा, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो भाई कम्यूटेटिव हो गया। और दूसरा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो भाई यह है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन में हम इसको तोड़ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो भाई ये है डॉट प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टीज, एक होता है कम्यूटेटिव, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको तोड़ देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी में, तो भाई कुछ प्रॉपर्टीज ये होगी। अब आगे एक चीज और देख लो, यहाँ पे जो है ये मैं एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा, तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग होता है जे कैप, और अगर मैं एक जेड एक्सिस लूँ यहाँ पे तो इसके अलोंग होता है के कैप। और ये जो तीन एक्सिस है आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो किसी भी दो एक्सिस के बीच का एंगल अगर आप लोगे तो थीटा जो आएगा यहाँ पे 90 डिग्री ही आएगा, चाहे आप आई और जे के बीच में ले लो और आई और के बीच में ले लो या जे और के बीच में ले लो, तो ये थीटा 90 डिग्री आएगा। तो भाई सिंपल हो गया, यहाँ पे वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे अगर आप करोगे आई कैप डॉट जे कैप, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, ए और बी इनके मैग्नीट्यूड होते हैं, आई और जे का मैग्नीट्यूड है 1 × 1, और कॉस जो है इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो कॉस 90 ये हो जाएगा, कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो किसी भी दो अलग अलग आप परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो 0 आएगा, परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए इन्हें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। तो आई डॉट जे 0 आ गया, तो सिंपली जे डॉट के ऐसे ये भी 0 आ जाएगा, और आई डॉट के करो आई कैप डॉट के कैप अगर आप करोगे ये भी 0 आ जाएगा। तो भाई आई डॉट जे करो चाहे जे डॉट के करो चाहे आई डॉट के करो, तीनों 0 आएंगे, क्योंकि एंगल जो है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, इसलिए आई जे के अगर तीनों का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ये 0 आता है। अब दूसरा है भाई, अगर आप करोगे आई कैप डॉट आई कैप, अगर खुद से मल्टीप्लीकेशन करोगे डॉट प्रोडक्ट करोगे आई का, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 × 1 कॉस, इनके बीच का एंगल होता है सेम, अपनी डायरेक्शन से एंगल कितना बनेगा 0, क्योंकि आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो भाई 1 आ जाएगा। सिमिलरली के डॉट के अगर आप करोगे तो ये भी 1 आ जाएगा, सिमिलरली जे डॉट जे अगर आप करोगे ये भी 1 आ जाएगा। तो भाई इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है फिनिश हो गया। अब देखते हैं आगे इसी वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो दोस्तों अब हम इसी वीडियो में देखेंगे आगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये क्या होता है। तो दोस्तों
अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर मान लो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स हैं, मान लो ऐसे मैंने बोल दिया, ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। तो दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है और ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स है, मतलब इनकी टेल जो है कोइंसाइड कर रही है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होता है। और भाई क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, और ए बी साइन थीटा तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कैप लगा दिया मैंने। एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो है वो आता है माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो भाई इस केस में जो है डॉट प्रोडक्ट जो था वो कम्यूटेटिव होता था, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आता था वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर। लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में ये नहीं चलता है, इसमें दोनों अपोजिट आ जाते हैं, यानी कि इनका साइन जो है उल्टा आ जाता है। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होता। और दूसरा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी थे, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा था, तो भाई ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा हो रहा था। अब अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लोगे बी से ए की ओर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री माइनस थीटा। तो भाई यहाँ पे जो है बी क्रॉस ए आ जाएगा आपका ए बी साइन 360 माइनस थीटा एन कैप। तो ये साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। तो भाई बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स होते हैं और इक्वल होते हैं। मान लो अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो वेक्टर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी इसके अपोजिट। तो ए क्रॉस बी अगर ये है की डायरेक्शन अगर ये है मान लो, और तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो होगा मैग्नीट्यूड में तो सेम आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट आएगी, या फिर डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों होते हैं इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। तो भाई ये होगी कहानी क्रॉस प्रोडक्ट की। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम दो वेक्टर्स का, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अब वो बताता हूँ, आगे देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक प्लेन ले लिया भाई, यहाँ पे ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है, ये है हमारा प्लेन। इस बोर्ड का जो प्लेन है इसको मैंने ले लिया, मान लो प्लेन दिखा रहा है इस बोर्ड के प्लेन को। तो इसमें दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए दूसरा है वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा है। हमें डायरेक्शन निकालनी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए जो पहला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ना आप रखिए अपने पाम को ऐसे करके कुछ इस तरह से। तो भाई अपने पाम को ऐसे रखिए, और जो आपका थंब है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो भाई पहले वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने पाम को रख दिया ऐसे, और जो मेरा अंगूठा है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स की, क्योंकि दोनों वेक्टर जो है इस बोर्ड के प्लेन में आ रहे हैं, तो अंगूठा परपेंडिकुलर आ रहा है इस प्लेन के। तो भाई आप पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पाम को रखिए, और फिंगर्स का कर्ल ऐसा बनाइए कि फिंगर्स आपकी दूसरे वेक्टर की तरफ जाए। भाई फिंगर्स को जो है उल्टा नहीं ले जाना है, ऐसे करके हमेशा ध्यान रखना है। जो आपका ये हाथ का ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जाना चाहिए दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। तो भाई ये राइट हैंड से करना है और ये वाला काम। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में पाम को रखा, वेक्टर बी की डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, तो जो आपका थंब है वो डायरेक्शन दे देगा ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे देगा ऐसे करके। तो भाई ये आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर ये बोर्ड का जो प्लेन है इससे बाहर की ओर। तो इसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब
रूल। तो दोस्तों ये राइट हैंड थंब रूल से हमें मिलता है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पाम को रखिए और फिंगर का कर्व ऐसे बनाइए कि वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा। तो ए की डायरेक्शन में रखा और ये फिंगर चलेगी बी की ओर, जो थंब है वो डायरेक्शन देगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट की, तो बाहर की ओर आ रहा है इस प्लेन से बाहर की ओर। तो भाई ये होता है राइट हैंड थंब रूल। और ध्यान रखना लेफ्ट हैंड थंब रूल गलती से भी मत लगा देना, क्योंकि लेफ्ट हैंड थंब रूल गलत आंसर दे देगा। जो डायरेक्शन यहाँ को आनी थी लेफ्ट हैंड थंब रूल दे देगा उल्टा, तो भाई आपके मार्क्स हो जाएंगे कट और आप पछताओगे बाद में। तो इसीलिए ध्यान रखना है इसको। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है मैंने, दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू अगर निकालनी है। जैसे वेक्टर ए आ रहा है ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये गिवन है इस क्वेश्चन में। वेक्टर बी आ रहा है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो ये पूछ रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताओ। तो भाई जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट से इसे सॉल्व करना है। तो भाई डिटर्मिनेंट क्या होता है ये बताता हूँ। यहाँ आपको लिखना है i कैप, यहाँ लिखना है j कैप, यहाँ लिखना है k कैप, और भाई यहाँ साइन लगाने हैं प्लस माइनस प्लस, ये बताऊंगा अभी क्या है। और सिंपली ऐसे ही जो वेक्टर ए के आई कैप जे कैप और के कैप वाले कंपोनेंट्स है इनको इसके नीचे लिख दो। जैसे आई आ रहा है 2, जे आ रहा है 3, के में आ रहा है 4, तो वेक्टर ए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 3 4। और सिमिलरली वेक्टर बी को लिख दो, आई के आगे 1 है, जे के आगे 1 है, के आगे 2 है, तो 1 1 2। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व ऐसे करना है। पहले आप लिखो आई कैप, यहाँ आप लिखो आई कैप, जो ये आ रहा है सबसे पहली रो, इसे बोलते हैं रो, इनको रो बोलते हैं और इन्हें बोलते हैं कॉलम। तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो भाई आई कैप आपको लिखना है। और फिर क्या करना है, जहाँ पे आई कैप है वो वाली कॉलम और उस वाली रो को आप छुपा दें ऐसे करके। जैसे इस कॉलम को आप छुपा दें और इस रो को छुपा दें, तो ये अगर आप छुपा दोगे इधर ऐसा बन जाएगा, इसको छुपाने से 3 4 1 2। जैसे मैंने इसको भी छुपा दिया और इसको भी छुपा दिया, तो भाई इसमें दिख रहा होगा 3 4 1 2, तो ऐसा बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, 3 × 2 - 4 × 1 ऐसे कर देना है। तो भाई आई कैप अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 3 × 2 - 4 1 × 4, तो 3 2 जा 6 - 4 6 - 4। अब भाई जे कैप के ऊपर माइनस साइन लगा रखा है, तो इसका साइन ऐसे ही रहने देना माइनस, तो आप यहाँ लिखो माइनस जे कैप। तो भाई अब क्या करोगे, जे कैप जो है इसकी कॉलम को और इसकी रो को आप छुपा दो ऐसे करके। तो इसकी मैंने रो को छुपा दिया यूं और इसके कॉलम को छुपा दिया, तो भाई क्या बन रहा है 2 4 1 2, क्योंकि ये दोनों छुप गए तो बचा क्या 2 4 1 2। तो भाई जे वाले में जो है ऐसा बन रहा होगा 2 4 1 2। ध्यान से इसको आप देख लो, इसकी रो को आप छुपा दो और इसकी कॉलम को छुपा दो, तो 2 4 1 2 बच गया। तो भाई इसको भी ऐसे ही करना है, 2 2 जा 4 - 1 × 4, 2 × 2 4 - 1 × 4, ये भी 4 हो गया। तीसरा वाला है के कैप, इसके ऊपर है प्लस साइन, तो प्लस के कैप लगा दो। अब ब्रैकेट बनाओ यहाँ पे और इसकी कॉलम को भी छुपा दो और इसकी रो को भी छुपा दो। तो भाई ये बन गया 2 3 1 1, ये आप देख सकते हो। इसकी रो को मैंने छुपा दिया के कैप की और इसकी कॉलम को, तो बचा 2 3 1 1। तो भाई ये था आई के लिए, ये था जे के लिए। अब के वाला जो है ये ऐसा बनेगा 2 3 1 1। तो भाई ये हो जाएगा 2 × 1 2 - 1 × 3 3, तो 2 - 3, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसा आ जाएगा। 6 - 4 हो गया 2i कैप, और जे वाला जो है 4 - 4 0 हो गया, तो जे वाला 0 हो जाएगा ये पोर्शन, और ये खाली 2i कैप प्लस 2 - 3 हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस के कैप। तो भाई ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो भाई समझ गए होगे आप, सिंपली कुछ नहीं करना है, आई जे के ऊपर लिख देना है, फिर पहला वेक्टर लिखना है वेक्टर ए ऐसे करके, फिर वेक्टर बी लिखना है ऐसे करके, और फिर आई कैप के ऊपर प्लस साइन है तो आई के आगे प्लस आएगा, ब्रैकेट लगा दो और आई की रो और कॉलम को छुपा दो। ये इसकी रो है और ये कॉलम है, तो इसकी कॉलम को छुपा दिया और रो को भी। तो 3 4 1 2 बचा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसको आप लिखो 3 2 जा 6 - 4 × 1, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 - 4। ऐसे जे कैप जो है इसकी रो को भी छुपाओ और इसकी कॉलम को भी,
तो इसकी कॉलम ये है और रो ये है, ये छुपाया तो 2 2 1 4 बचेगा, 2 2 4 1 2, तो ये लिख दिया मैंने 2 4 1 2, और जे के ऊपर माइनस साइन है तो माइनस जे कैप ब्रैकेट में 2 2 जा 4 माइनस 4, तो ये 0 हो जाएगा। और के कैप जो है इसकी रो को ऐसे छुपा दो और कॉलम को भी छुपा दो, तो बचेगा 2 3 1 1, तो भाई ये है 2 3 1 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि माइनस के कैप, तो आंसर आ गया 2 आई कैप माइनस के कैप। तो ऐसे निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट को, तो ध्यान रखना भाई इसको। तो दोस्तों इसी वीडियो में अब आगे हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो मैं बात कर रहा हूँ आई जे और के की, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग है आई कैप, जे वाई एक्सिस के अलोंग है जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है के कैप। तो अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो भाई पहले मैं निकालता हूँ आई क्रॉस जे, तो वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप अगर आप करोगे, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का एंगल होता है तीनों के बीच में 90 डिग्री, तो ये आता है ए बी साइन थीटा। तो आई और जे दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो भाई 1 इंटू 1 साइन 90 हो जाएगा। और एक मैंने बताया था आपको एन कैप लगता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। जो एन कैप है यूनिट वेक्टर होगा आई और जे के परपेंडिकुलर। तो भाई राइट हैंड थंब रूल मैंने बताया था, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो आप पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने पाम को रखो और फिंगर्स को टर्न करो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। ये आई की डायरेक्शन है, ये जे की डायरेक्शन, तो आई क्रॉस जे निकालने हैं। तो भाई आई की डायरेक्शन में मैंने पाम रख दिया, क्रॉस जे करूंगा तो थंब की डायरेक्शन जो है वो बताएगी कि इसका जो नॉर्मल है यूनिट वेक्टर वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आई क्रॉस जे अगर आप करोगे तो भाई ये आता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस जे होता है के कैप। तो भाई ये आ जाएगा, ये तो 1 बन गया, साइन 90 1 होता है, तो आई क्रॉस जे आता है के कैप। अब भाई मैं करता हूँ जे क्रॉस के, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के। तो भाई अब देखना ये जो दिख रहा है के कैप, ये इस डायरेक्शन में है, जो बाहर की ओर मैंने मार्कर दिखा रहा हूँ इस डायरेक्शन में है के कैप वेक्टर। तो आप कर रहे हो जे क्रॉस के, तो भाई सिमिलरली मैग्नीट्यूड तो वही आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी ए बी साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ए बी साइन 90 और एन कैप। तो भाई ये एन कैप आप कैसे निकालोगे, ये देखो ये जो है वेक्टर जे की डायरेक्शन है ये वाली ऊपर की ओर और के की डायरेक्शन है बाहर की ओर। तो आप कर रहे हो जे क्रॉस के, तो भाई जे की डायरेक्शन में आप पाम को रखो और फिंगर्स को टर्न करो कहाँ, के की डायरेक्शन में, के है बाहर की ओर, तो जे ऊपर की ओर है और के है बाहर की ओर। तो जे क्रॉस के करोगे तो पाम को ऐसे टर्न करोगे आप फिंगर्स को, तो जो थंब है वो देगा डायरेक्शन इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर की। तो भाई जे क्रॉस के जो है वो आ रहा है एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होने वाला है और मैग्नीट्यूड इसका 1 आ गया, क्योंकि साइन 90 1 होता है, तो जे क्रॉस के होता है आई कैप। अब तीसरा है भाई वेक्टर के कैप क्रॉस वेक्टर आई कैप। तो भाई अब देखो ये जो मार्कर है ये डायरेक्शन बता रहा है के कैप की, ये जो के कैप है ये बाहर को है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो के क्रॉस आई आपको करना है। तो इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, ये है के की डायरेक्शन, ये जो है के की डायरेक्शन है और आई की डायरेक्शन है यहाँ की ओर इस प्लेन में। तो जब आप के क्रॉस आई करोगे राइट हैंड से लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। तो भाई के डायरेक्शन इधर की ओर है और आई की डायरेक्शन है यहाँ की ओर, इसमें आप देख लो ये है आई की डायरेक्शन, के की डायरेक्शन है बाहर की ओर। तो के क्रॉस आई आपको करना है, तो पाम को रखो के डायरेक्शन में और आई डायरेक्शन जो है यहाँ की ओर थी, तो के क्रॉस आई करना है, तो के की डायरेक्शन में पाम को रखा और आई की डायरेक्शन में टर्न कर दिया, तो ऊपर की ओर आ रही है और ऊपर की ओर हमारी जे डायरेक्शन है। तो के क्रॉस आई कैसे निकलेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है, ए बी साइन 90, ये इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये आएगा यूनिट वेक्टर एन कैप। तो मैंने आपको दिखा दिया के क्रॉस आई अगर आप करोगे ऐसे करोगे, के की डायरेक्शन में पाम रखा, टर्न करा आई डायरेक्शन में, आई इधर की ओर है इसमें आपको दिख रहा है, तो भाई के क्रॉस आई ऐसे निकलेगा और ऊपर जो है ये है जे कैप की डायरेक्शन। तो ये यूनिट वेक्टर जो है जे कैप आता है, तो के क्रॉस आई जो होता है वो होता है जे कैप। तो भाई ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का।
और अगर आप आई क्रॉस आई करोगे या जे क्रॉस जे करोगे या के क्रॉस के, तो आई का एंगल आई डायरेक्शन से जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो होता है। तो भाई आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू साइन 90 जो है ये हो जाएगा साइन जीरो, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, इनके बीच का भी इनके बीच का भी, तो ये जीरो आता है। तो भाई ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी देख लेना इसको भी। तो दोस्तों अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो पहला मैंने बताया था आपको ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो भाई ए क्रॉस बी जो हो गया है यहाँ पे, बी क्रॉस ए के बराबर है क्या? नहीं है, उसका माइनस है, तो ये नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती थी इसे बोलते थे हम कम्यूटेटिव। अगर ये इसके बराबर होता लेकिन नहीं है तो ये होता है नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। तो भाई अब जो अगला है ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो भाई ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो भाई ये पहली प्रॉपर्टी थी नॉट कम्यूटेटिव, सेकंड थी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो नॉट कम्यूटेटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है। तीसरा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसका मतलब ये है कि आप पहले बी और सी को क्रॉस कर रहे हो, फिर ए का क्रॉस कर रहे हो, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, तो ये बराबर नहीं होता किसके? ए क्रॉस बी पहले कर दो क्रॉस सी। तो भाई ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिविटी बोलते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो नॉट एसोसिएटिव। तो भाई ये हो गई यहाँ पे कहानी, तो देख लेना इसको भी। इसी के साथ भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो है एंड हो गया है, और अगली वीडियो में मैं अब मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करूंगा। उसमें हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है वो। तो भाई बने रहे मेरे साथ और इसको आप देख लेना और रिवाइज करते रहे साथ में, और न्यूमेरिकल्स लगाते रहे, मैं भी कराते रहूँगा न्यूमेरिकल्स। तो भाई थैंक यू, बाय।